मेरे दांतों में बहुत सेंसिटिविटी होती है या मुझे कुछ खाने पे काफी ठंडा गर्म लगता है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे पेशेंट्स डेंटल ऑपरेटरी में हमसे पूछते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर सृष्टि एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टूथ सेंसिटिविटी या दांतों में ठंडा या गर्म लगने की प्रॉब्लम। तो सेंसिटिविटी के 3 मेजर कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है इनामल लॉस। इनामल लॉस क्यों होता है? इनामल लॉस का सबसे मेजर रीजन है टूथ डीके या दांतों में कैविटी हो जाना, जिसकी वजह से हमें हमारा जो टॉप लेयर ऑफ द टूथ है इनामल, वो ईट अवे कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड रीजन ऑफ इनामल लॉस है एजिंग। ओवर द इयर्स हार्ड टूथ ब्रशिंग करने से या कंटिन्यूअस वेयर एंड टेयर की वजह से हमारा इनामल लूज हो जाता है। सेकेंड कॉज जो सेंसिटिविटी का है वो है टूथ में क्रैक्स पड़ जाना। कोई भी बॉटल को अपने टीथ से ओपन करना कैन स्प्लिट योर टूथ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। दिस कैन लीड टू पल्प एक्सपोजर या नस का एक्सपोजर आपकी दांत का, जिसकी वजह से टूथ सेंसिटिविटी हो सकती है। थर्ड मेजर रीजन है रूट एक्सपोजर। रूट एक्सपोजर आपका कैसे होगा? तो क्राउन पोर्शन जो दांतों के ऊपर का हिस्सा है, मसूड़े के ऊपर दिखने वाला हिस्सा, उसको क्राउन कहते हैं। उस पे इनामल की एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। वेराज रूट का जो हिस्सा है वो मसूड़ों के नीचे होता है। इस पे इनामल की कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती। जैसे ही आपके मसूड़े नीचे जाने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से, तो आपकी रूट्स या जड़ें दांतों की एक्सपोज हो जाती हैं। ये जड़ें काफी सेंसिटिव होती हैं और आपको ठंडा लग सकता है। अब नेक्स्ट चीज जो हमें जानने की जरूरत है वो ये है कि हमें ठंडा लग रहा है या गर्म। जब हमें ठंडा लग रहा है वो थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी कि नॉर्मल प्रोसेस में हार्ड ब्रशिंग की वजह से, फिजियोलॉजिकल इनामल लॉस की वजह से भी और चेंजिंग वेदर की वजह से भी हमें ठंडा लग सकता है। ठंडा हमें माइल्ड टूथ डिके में भी लग सकता है। पर अगर आपको गर्म लगने की प्रॉब्लम है, गर्म आपको केवल तब लगता है जब हमारे सी फाइबर्स जो कि डेंटल पल्प में पाए जाते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। नर्व के इन फाइबर्स के एक्टिवेट होने की वजह से आपको हॉट पे भी सेंसिटिविटी होने लगती है। इसमें मेजरली रूट एक्सपोजर कॉज नहीं होगा, इसमें मेजर कॉज होगा आपका डीके आपके पल्प तक पहुंच चुका है या टूथ क्रैक इतना डीप है कि आपके मिडिल लेयर ऑफ द टूथ पे जो कि पल्प है या नस है दांत की, वहां तक आपका क्रैक पहुंच चुका है। तो अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, कि अगर हमें ठंडा लग रहा है दांत में तो हम ये एग्जामिन करेंगे एक पेशेंट में कि उनको रूट एक्सपोजर की वजह से ठंडा लग रहा है, जिसमें गम का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर उनको क्रैक की वजह से लग रहा है तो टाइप ऑफ क्रैक का एग्जामिनेशन होगा। और थर्ड चीज, अगर एनामल लॉस है डीके की वजह से, तो ये चेक किया जाएगा कि क्या वो डीके पल्प या मिडिल लेयर को इन्वॉल्व करता है या नहीं। कोल्ड सेंसिटिविटी पे चांसेस हैं कि रेस्टोरेशन या फिलिंग या रूट कैनाल दोनों से काम चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना डीप है आपका डीके। बट अगर आपको गर्म लग रहा है तो 100% चांसेस यही हैं कि मिडिल लेयर इन्वॉल्व है, तो आपको रूट कैनाल की ओर जाना पड़ सकता है और आपके दांत को एक्सट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। तो चांसेस इन कोल्ड सेंसिटिविटी केस आर 50-50 कि आपके दांत को सेव करना ज्यादा लाइकली है इन अ प्लेस वेयर योर टीथ आर सेंसिटिव टू कोल्ड। टिप ऑफ द डे के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या है इस एपिसोड के लिए, क्या हमें सेंसोडाइन सेंसिटिविटी के लिए यूज करना चाहिए या नहीं? ये काफी कॉमन क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है कि सेंसोडाइन एक इफेक्टिव टूथपेस्ट है अगर आपको फिजियोलॉजिकल इनामल वेयर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एजिंग की वजह से या बिना किसी पैथोलॉजी या बीमारी की वजह से, दांतों की बीमारी के बिना आपका इनामल लूज हुआ है, तब सेंसोडाइन का इस्तेमाल करना सेंसिटिविटी के लिए ठीक है। पर अगर कोई कारण है आपकी सेंसिटिविटी का, जैसे दांत में कीड़ा लगना या टूथ डिके या रूट एक्सपोजर, उस केस में सेंसोडाइन का यूज करना बिल्कुल गलत होगा। आपको फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स रिलीफ देने का काम करेगा सेंसोडाइन, वेराज एक जो जड़ है प्रॉब्लम की उसको ट्रीट नहीं करेगा। If you find these dental tips useful, please like, share and subscribe our channel to help us keep going.